हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है ठोस अवस्था, केमिस्ट्री, वॉल्यूम फर्स्ट, चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले हमें जानना होगा, ठोस से जानने से पहले मैंने आपने 9th में 11th में पढ़ा होगा द्रव। क्या पढ़ा होगा? द्रव, जिसको हम मैटर के नाम से जानते हैं। सॉरी, मैटर, जिसको हम कहते हैं द्रव। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य वे पदार्थ होते हैं, वे वस्तुएं होती हैं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें मास होता है, जिनको छूने से हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य की 3 अवस्था बताई थी 11th में। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड और नंबर गैस। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा आपको सॉलिड। इसे पढ़ाने से पहले फिर भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ आपको सॉलिड। सॉलिड तो आप जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो ईच सब्सटेंस इज द मेड ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो इसके जो पार्टिकल हैं बेटे, द क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं। ये बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल। दे अट्रैक्ट to each other by strong force. Only the particle of the solid vibrate on its position. इसके पार्टिकल अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं। They have certain volume and certain shape. इनकी certain volume और certain shape होती है। They not flow, ये बहते नहीं हैं। They have the rigid, they are rigid, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, रिजिड है, दृढ़ है। ऐसे ही हम बताते हैं आपको दूसरा द्रव। बताते हैं द्रव। द्रव होते हैं, इनके पार्टिकल सॉलिड के मुकाबले कुछ दूरी पर होते हैं। इनके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड के मुकाबले कम होता है। इसलिए इनके पार्टिकल क्या है? लिक्विड के पार्टिकल फ्लो करते हैं, अर्थात दे हैव द टेंडेंसी टू द फ्लो, ये बहने की प्रवृत्ति रखते हैं। इनके बीच में स्पेस सॉलिड के मुकाबले अधिक होता है। इनका वॉल्यूम निश्चित होता है तथा सेफ अनिश्चित होता है। मान लो मैंने लिक्विड पानी लिया 1 लीटर, तो वो 1 ही लीटर रहेगा। उसको जिस भी बर्तन में रखेंगे वो उसी का सेफ ले लेगा। तीसरे ये बेटा गैस अवस्था, इसकी गैस स्टेट क्या है? गैस स्टेट। इसके जो पार्टिकल हैं, इनके भी ये सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले काफ़ी दूरी पर होते हैं इनके पार्टिकल, और ये फ्रीली मूव होते हैं। ये फ्रीली क्या होते हैं बेटे? मूव होते करते रहते हैं। दे हैव द टेंडेंसी टू द फ्लो, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है। इनके पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है बहुत ज़्यादा होता है। इनके पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। इनकी ना तो वॉल्यूम निश्चित होता है, ना सेफ निश्चित होती है। ऐसे करके ये मैंने ठोस की 3 अवस्था बताई।
लेकिन उसकी सॉरी द्रव की। अब यहाँ पे सिर्फ क्या है बेटे, इस चैप्टर में हम सिर्फ आपको क्या पढ़ाएंगे, ठोस अवस्था पढ़ाएंगे। अभी ठोस के बारे में बात हुई है, मैंने बताया कि पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, अभी बताया ठोस द्रव गैस। इन तीनों अवस्थाओं में मुख्य अंतर क्या है, उनकी अवयवी कणा का मतलब है उनके जिन कणों से वो मिलकर बना है उनकी मध्य दूरी पर। देखो मैंने ठोस में बताया उनके कणों के बीच में बहुत कम दूरी होती है तथा वो एक दूसरे से क्लोज रहते हैं, बहुत नज़दीक दूरी पर रहते हैं। अवयवी कण क्या हो सकते हैं, किसी भी द्रव के, ठोस के या गैस के या द्रव के, उनके परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। ये उनके अवयवी कण हैं, पार्टिकल हैं ये उनके, ये वाले। गैसीय अवस्था में कण एक दूसरे से बहुत दूरी होते हैं, वो फ्री मूव करते रहते हैं। द्रवावस्था में गैस के मुकाबले थोड़े कम होते हैं और ठोस अवस्था में बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के। अब यहाँ से ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था में इसके जो कण हैं इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है बेटे। देखो यहाँ पे अभी मैंने बता चुका हूँ आपको, इनके बीच के जो पार्टिकल हैं ये एक दूसरे से क्लोज हैं, बहुत ही नज़दीक हैं, ये बहुत नज़दीक हैं एक दूसरे के, क्लोज हैं। ये अपनी पोजीशन पर ही वाइब्रेट कंपन करते रहते हैं। इनमें दे हैव नॉट द टेंडेंसी टू द फ्लो, इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। इनका आयतन निश्चित होता है, इनका आकार भी क्या होता है, निश्चित होता है। ये रिजिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसे करके ये इनके बीच में जो आकर्षण कर बल है कणों के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। ओनली दे आर वाइब्रेट, अतः कंपन अपनी पोजीशन पर ऐसे कंपन करते रहते हैं। इनका आयतन और आकृति दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। सघन संरचना का मतलब है बेटे, ये लिखा है सघन संरचना। सघन संरचना का मतलब है ये बहुत ही नज़दीक होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं। इनके बीच में जो स्पेस होता है बहुत कम होता है। ये मैं बता चुका हूँ पहले भी। अब है बताएंगे इनके अभिलक्षण गुण। अभी बता तो चुका हूँ मैं आपको अभिलक्षण गुण, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठोस का आयतन निश्चित, आकार निश्चित होते हैं, बता चुका हूँ। इनके बीच, इनके कणों के बीच में जो दूरी होती है बहुत कम होती है। इनके बीच के कणों के बीच में जो बल है, अट्रैक्शन जो फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा होता है, अंतराण्विक बल। इनके अवयवी कणों, परमाणु हों, आयन हों, अणु हों, अपनी निश्चित दूरी पर रहते हैं। इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। इनको हम दबा नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते बेटे, प्रेस नहीं कर सकते, संपीड़ित नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, बहुत कम स्पेस है, बहुत दृढ़ है, तो इसलिए इनको हम दबा नहीं सकते, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। नेक्स्ट है बेटे, अब है ठोस की प्रकार। बेटे ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, यहाँ लिखना है आपको, ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंज on the basis of arrangement of particle of solid, मतलब पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर देयर आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप, मतलब पार्टिकल जो
ठोस के कण हैं उनकी कणों की व्यवस्था के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस। एमॉर्फस होते हैं, देखिए इसमें हम क्रिस्टली को हम ट्रू सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। इनको आभासी सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। सुपर कोल्ड लिक्विड के नाम से भी इनको जानते हैं, एक्रिस्टलीय ठोस को। नेक्स्ट है, तो कहने का मतलब यह है कि ठोस के कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस ट्रू सॉलिड और अक्रिस्टलीय ठोस जिसको हम एमॉर्फस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पढ़ाएंगे आपको हम क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टल हम किसे कहते हैं? जब किसी ठोस के कणों को एक निश्चित ऑर्डर में, एक रेगुलर क्रम में व्यवस्था की जाती है और यह व्यवस्था एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक, एक दीर्घ प्रास तक चलती है, तो जो हमें पैटर्न प्राप्त होता है उसे हम क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। आप ये देखें, देखो ये व्यवस्था की है, देखो यहाँ पे एक रेड आ रहा है, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, ये व्यवस्था बना दी, एक क्रम बना ली, ये वाला एक क्रम बन गया। इसी क्रम को हम लॉन्ग रेंज तक, देखो यहाँ भी यही क्रम है, यहाँ भी यही क्रम है, यहाँ भी, तो ये सारे एक क्रम में हैं, एक ही ऑर्डर में है सारे के सारे। तो इस प्रकार से इस पैटर्न को, इस क्रम को हमने अगेन टू अगेन क्या किया, रिपीट किया, तो हमें क्या मिल गया, एक पैटर्न मिल गया, जिसको क्या कहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा है। तो इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड में द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड आर अरेंज इन द रेगुलर ऑर्डर। दिस रेगुलर ऑर्डर अगेन टू अगेन रिपीट a certain interval to obtain the pattern is known as crystalline solid। जब सॉलिड के, ठोस के कणों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और इस क्रम को एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक बार बार रिपीट किया जाता है एक निश्चित ऑर्डर में, तो हमें जो पैटर्न प्राप्त होता है, जो व्यवस्था प्राप्त होती है, उसे हम क्रिस्टल कहते हैं। अब जैसे मैंने कहा, आपके घर में जंगले हैं और जंगले में देखा होगा आपने, सरिया लगी रहती हैं ऊपर से नीचे तक, तो उन सरियाओं के बीच की जो दूरी है वो ऊपर तक सेम है, वो सरियाओं के बीच की दूरी ऊपर तक क्या है, सेम है। अब इसी पैटर्न को अगेन टू अगेन उसको रिपीट किया, तो जो पैटर्न प्राप्त हुआ ऐसे ही कणों का किसी भी सॉलिड में, उसे हमने क्या कहा, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा। जैसे आपने कहा कि ईंट के बाद एक ईंट, फिर दूसरी ईंट, फिर तीसरी ईंट, फिर चौथी ईंट, एक लेयर जमा ली हमने, फिर उसी लेयर के ऊपर हमने दूसरी लेयर जमाई, उसी ऑर्डर में, जो नीचे का ऑर्डर था वही ऑर्डर ऊपर होना चाहिए, अरेंजमेंट व्यवस्था वही ऊपर होनी चाहिए, फिर वही तीसरी लेयर, चौथी, तो हमें क्या मिल गई, एक दीवार मिल गई, एक ब्लॉक मिल गया, एक क्या मिल गया बेटा, ब्लॉक मिल गया। तो एक अरेंजमेंट ऑफ द ब्रिक्स, ईंटों का एक दीवार क्या है, अरेंजमेंट है। ऐसे ही क्या है कि सॉलिड में पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड आर अरेंज इन द लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में उनको व्यवस्थित किया जाता है, और दिस लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दिस ऑर्डर अगेन टू अगेन रिपीटेड आफ्टर ए interval obtained a pattern, regular pattern is known as crystalline solid। अब मैंने इसमें बताया, आपने देखो कि देखिए ये वाला देखो, इसमें पार्टिकल देखें, कणों का अरेंजमेंट है, निश्चित अरेंजमेंट है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है। इस रेगुलर अरेंजमेंट को, इस ऑर्डर को अगेन टू अगेन, देखो यहाँ भी वही, देखो यहाँ से इससे जोड़ दिया,
ये आ गया। फिर इसको हमने एक लेयर ये बनाई इस ऑर्डर की हमने, ये वाली, इसके ऊपर फिर ये दूसरी लेयर जोड़ दी। तो उसी ऑर्डर में दीवार की तरह उसी क्रम में वह ऑर्डर अगेन टू अगेन एक लंबी दूरी तक, परास तक ये चलता रहता है। तो हमें एक पैटर्न प्राप्त होता है जिसे हम क्रिस्टल कहते हैं। जैसे मैंने एक ऑर्डर बना लिया, ये बना लिया बेटे, ये मैंने रख लिया, एक ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। अब यही मैंने इसमें ये ऑर्डर ले लिया, सेम ऑर्डर। अब इसी ऑर्डर को मैं ऊपर लेता हूँ। अब इसके ऊपर फिर दूसरा रख दिया, फिर इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर रख दिया, दीवार की तरह। तो ये सेम ऑर्डर जो नीचे था वही ऑर्डर ऊपर, फिर उसके ऊपर सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, वही क्रम ऊपर तक चलता रहेगा। उसी को हम रिपीट करते रहेंगे, उसी क्रम को। तो हमें ये ऑर्डर एक लॉन्ग रेंज तक चेंज नहीं होना चाहिए। यदि ये चेंज हो जाता है तो वो क्रिस्टलाइन ना होकर के क्या हो जाएगा, वो एमोर्फस हो जाएगा, अक्रिस्टल हो जाएगा। तो ऐसे जो हमें पैटर्न प्राप्त होते हैं, जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में हम कणों की व्यवस्था करते हैं, उसे हम जो पैटर्न प्राप्त होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। ये पिक्चर आपको दिखाई गई है। अब देखा होगा आपने अक्रिस्टलीय ठोस। देखो अक्रिस्टलीय ठोस में क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस को मतलब अक्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें ग्रीक में इसको एमोर्फस कहते हैं। एमोर्फस का मतलब है जिसकी कोई आकृति नहीं होती, असमाकृति के। इसमें जो कण है, द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड आर अरेंज इन द ऑर्डर। ऑर्डर में तो अरेंज किए जाते हैं, बट दिस ऑर्डर इन द शॉर्ट रेंज। यह ऑर्डर एक शॉर्ट रेंज तक रहता है, एक कुछ दूरी तक पुनरावृत्ति होती है। उसके बाद वो ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे आप ये देखें कि आपके पास एक जंगला है, उसमें सरियाँ लगी हुई हैं। अब सरिया एक निश्चित दूरी पर लगी हुई है, पहली सरिया फिर दूसरी सरिया बराबर दूरी है, फिर लगभग 4 सरिया लगने के बाद वो दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। तो वो जो ऑर्डर है वो क्या हो गया, वो क्रम चेंज हो गया। तो ये जो ऑर्डर है एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहा, लघु ऑर्डर रहा। यदि ये ऑर्डर लगातार लंबा बनता रहे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो जाए पार्टिकल्स का, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता, क्रिस्टलाइन हो जाता। लेकिन ये ऑर्डर जो है बीच में ही क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ये लंबा नहीं चला, जिससे हमें क्या है, जो सॉलिड बना है उसे क्या कहेंगे, अक्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। अब मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगा, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड आर अरेंज्ड in a order, but this order is in the short range order, so the print pattern is known as अक्रिस्टलीय ठोस, अनक्रिस्टलाइन। आप ये देखें, देखो यहाँ फिगर दिखाई गई है, देखो ये ऑर्डर दिखाई दे रहा है आपको, ये ऑर्डर यहाँ से, ये देखिए ऑर्डर। अब देखिए ये ऑर्डर, यहाँ कुछ और ऑर्डर है, यहाँ कुछ और ऑर्डर है, यहाँ कुछ और ऑर्डर है, यहाँ कुछ ऑर्डर। तो इसका मतलब ये ऑर्डर एक लॉन्ग रेंज तक नहीं चला है। तो हमारे जो पैटर्न प्राप्त हुआ है ये वाला, उसे हम क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। यदि ये ऑर्डर रेगुलर होता, एक जैसा होता लंबी रेंज तक, तो उसे हम क्या कहते, क्रिस्टलीय ठोस कहते। अब यहाँ से देखें, इसके एग्जाम्पल है, देखो ये लिखा है, इनके बीच अनियमित व्यवस्था होती है, अनियमित व्यवस्था होती है, इरेगुलर होते हैं, रेगुलर नहीं, इरेगुलर होते हैं। देखो इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है ना व्यवस्था। जैसे क्वार्टर्स क्रिस्टलीय है, पत्थर क्रिस्टलीय है, लेकिन क्वार्टर जो हमारा कांच है वो अक्रिस्टलीय है। इस क्वार्टर्स में तो जो व्यवस्था है कणों की वो रेगुलर है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में है, लेकिन जो कणों की व्यवस्था कांच के अंदर है वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। देखो कांच, जो आपका कांच में दीर्घ रेंज नहीं है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, लेकिन जो पत्थर है क्वार्टर जो, उसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। अब इन क्रिस्टलीय को हम जो कहते हैं आभासी सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं,
आभासी सॉलिड के नाम से भी इनको जाना जाता है। आप इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह काम करते हैं। क्या कह सकते हैं इनको? सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं हम। क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं हम इनको। आभासी सॉलिड भी कहते हैं हम इनको। अब सुपर लिक्विड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लिक्विड की तरह व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं लिक्विड की तरह व्यवहार? देखा होगा जो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स की जो पेंस हैं, विंडोज़ हैं, उनमें कांच की होती हैं। जब वो ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं तो बहुत ही स्लो फ्लो होता है कांच के अंदर, और धीरे धीरे ऊपर का कांच नीचे आ जाता है और वो खिड़कियाँ नीचे से क्या हो जाती हैं? मोटी हो जाती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि देखो कांच क्या है? अक्रिस्टलीय है, क्योंकि इसमें जो व्यवस्था है कणों की वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। और जो अरेंजमेंट है वो भी रेगुलर नहीं है, ऑर्डर रेगुलर नहीं है, लॉन्ग रेंज का ऑर्डर नहीं है। अब तो इसमें जो कण हैं वो धीरे धीरे ऊपर से बॉटम पर आ जाते हैं। 100 साल लग जाती हैं, 100 से ऊपर लग जाती हैं। तो नीचे की जो खिड़कियां हैं, विंडोज़ हैं, वो क्या हो जाती हैं? मोटी हो जाती हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे? इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहेंगे। लिक्विड की तरह व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है बेटे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठोस और अक्रिस्टलीय की क्या है? प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण है कुछ इनके, प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज में क्या देखा होगा आपके? ठोस के गलनांक निश्चित होते हैं, और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक निश्चित नहीं होता, वो एक परास में पिघलता है। आप प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या है? पहले धीरे धीरे पिघलेगा, नरम होगा, नरम होने के बाद फिर वो पिघलना स्टार्ट होगा, फिर और पिघलेगा, ऐसे करके एक रेंज में पिघलता है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? अक्रिस्टलीय है, अक्रिस्टलीय है, अनक्रिस्टलाइन है। और जो हमारे पास क्या है बेटा? क्रिस्टल है। क्रिस्टल जैसे मैंने नमक ले लिया, NaCl क्रिस्टल है, ये एक फिक्स टेम्परेचर पर पिघलेगा। किस पर पिघलेगा? फिक्स टेम्परेचर पर पिघलेगा, एक निश्चित ताप पर पिघलेगा। क्यों पिघलेगा निश्चित ताप पर? क्योंकि जो क्रिस्टल होता है उसके जो ऑर्डर होता है बेटे कणों के बीच का, वो एक होता है, एक जैसा होता है। लेकिन अक्रिस्टलीय में जो ऑर्डर होता है वो एक जैसा नहीं होता। मान लो यहाँ पर तो इतनी दूरी है इनके कणों के बीच में, यहाँ पर आकर इतनी हो गई इनके बीच की दूरी, तो इनका जो ऑर्डर है इसमें एक जैसा नहीं होता। कहीं ऑर्डर कम डिस्टेंस है तो कहीं ज़्यादा एंटर है। तो इनका जो लघु परास होता है, इनका जो ऑर्डर है वो चेंज होने की वजह से अक्रिस्टलीय का इनकी जो गलनांक है वो निश्चित नहीं होता, एक रेंज में होता है। मान लो यहाँ थोड़ा पिघल जाएगा, यहाँ पर आकर फिर धीरे धीरे, यहाँ धीरे धीरे पिघला, फिर यहाँ बहुत तेज़ी से पिघल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये एक रेंज में पिघलता है जो है क्रिस्टलीय, और जो हमारे क्रिस्टल होते हैं वो एक फिक्स पॉइंट पर पिघल जाते हैं। ये मैंने बताया। हमारे जो अक्रिस्टलीय हैं उनकी आकृति इरेगुलर होती है, और क्रिस्टल की जो आकृति है वो रेगुलर होती है। ये ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्राचीन सभ्यता में कांच की कुछ वस्तुओं की दृश्यता दूधियापन मिल्की दिखाई देती हैं। कांच की कुछ वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं? मिल्क दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि अक्रिस्टलीय जितने भी हमारे ठोस होते हैं उनकी प्रवृत्ति बहने की होती है, मंद प्रवृत्ति होती है। मैंने बताया सुपर कूल्ड लिक्विड, इन्हें हम आभासी सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उनमें क्रिस्टलालियस ठोस होता है। अब क्या है? दूसरा क्या है कि पुरानी, भी मैंने बताया, पुरानी जो खिड़कियाँ दरवाजे होते हैं कांच के, वो नीचे से क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरता है ये लिक्विड की तरह अपना व्यवहार करते हैं क्रिस्टलीय सॉलिड, और धीरे धीरे बह करके वो उसकी
नीचे आ जाते हैं खिड़की पर, जिससे वो खिड़की क्या हो जाती है, नीचे से मोटी हो जाती है, इसलिए द्रवों की तरह काम करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। इसका ध्यान रखना है आप। अब क्या है बेटा, जितने भी क्रिस्टलीय ठोस हैं उनमें एनआइसोट्रॉपी होती है। यह एनआइसोट्रॉपी होती है बेटे, एनआइसोट्रॉपी होती है। एनआइसोट्रॉपी क्या बोलते हैं इसको, एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी, एनआइसोट्रॉपी जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम दैशिक। दैशिक मतलब दिशा, विषम अलग अलग दिशाओं। देखिए आपका ये क्रिस्टल है, क्या है, क्रिस्टल। देखिए एक अरेंजमेंट दिखाया गया है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है। देखो ये एक रेगुलर अरेंजमेंट में ये कण है ना सॉलिड के, फिर ये अरेंजमेंट दिखा दिया। अब यही अरेंजमेंट देखें आप, एक ऊपर तक लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक चला गया है, वही सेम अरेंजमेंट है, सेम व्यवस्था है, व्यवस्था में कोई चेंजिंग नहीं आई है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। तो ये क्रिस्टल है एक। मैंने बताया कि क्रिस्टल क्या होते हैं कि when the particle are arranged in the long range order, the order is repeat again to again in the long range order after a interval। एक इंटरवल के बाद जो है सेम अरेंजमेंट रेगुलर चलता रहता है, और जो व्यवस्था प्राप्त होती है, जो पैटर्न प्राप्त होता है, उसे हम क्रिस्टल कहते हैं। अब इस क्रिस्टल में एक प्रॉपर्टी आई है क्रिस्टल की, विषम दैशिक, जिसको एनाइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी बोलते हैं इसकी। इस प्रॉपर्टी में क्या है कि क्रिस्टल के कुछ भौतिक गुण होते हैं। क्रिस्टल के कुछ क्या होते हैं, भौतिक गुण होते हैं, जैसे विद्युत प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक। अब हमने एक दिशा, इसने कहा है समदैशिक, विषम दैशिक। एक दिशा तो ये ले ली CD, और एक दिशा बेटा इस क्रिस्टल में ले ली AB। तो इस क्रिस्टल की जो भौतिक गुण हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक और इसकी रेजिस्टिविटी विद्युत, ये अलग अलग दिशाओं में क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग दिशाओं में क्या होती है, अलग अलग होती है। ये विद्युत प्रतिरोधकता CD दिशा में अलग होगी और AB दिशा में अलग होगी, विषम दैशिक कहता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों में ये भौतिक गुण जो है रेजिस्टिविटी और अपवर्तनांक भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। क्यों होते हैं भिन्न भिन्न दिशाओं में, आप इधर दिशा में देखें कि देखिए इधर दिशा में तो आप देखें AB दिशा में जो कण हैं एक जैसे आ रहे हैं, और देखो CD दिशा में आप देखें तो कण कैसे आ रहे हैं, अलग अलग तरह के आ रहे हैं। देखो यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, अल्टरनेट कण आ रहे हैं। इसीलिए ये अपवर्तनांक और विद्युत प्रतिरोधकता इस दिशा में अलग होगी और इस दिशा में अलग होगी। तो क्रिस्टल के अंदर ये भौतिक गुण, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेजिस्टिविटी, ये अलग अलग दिशा में अलग अलग होते हैं। इसके क्रिस्टल के इस गुण को एनआइसोट्रॉपी या विषम दैशिक प्रकृति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है समदैशिक। क्या है, समदैशिक, आइसोट्रॉपी बोलते हैं बेटे इसको इंग्लिश में, आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी इसमें क्या है कि इसमें जो भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में, अभी पीछे बताया, अलग अलग दिशाओं में एक समान होते हैं। उसमें क्या थे, क्रिस्टल में अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुण क्या थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो मैंने बताया रेजिस्टिविटी, अलग अलग थे। लेकिन ये अलग अलग दिशाओं में इसके गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। भौतिक गुण हर दिशा में कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो इसे कहते हैं अक्रिय। ये कहाँ पाया जाता है, समदैशिक प्रभाव अक्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, अक्रिस्टलीय। और एनाइसोट्रॉपिक गुण किसमें पाया जाता है, क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। तो इसको हमें ठीक से देखना है। अब हम देखते हैं कि हम इनका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को जैसे कांच है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ये सारे अक्रिस्टलीय ठोस हैं।
अब अक्रिस्टलीय ठोस हमारे सिलिकॉन है, देखा होगा जो पैनल बनाए जा रहे हैं सोलर ऊर्जा के, वो सारे सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। और सिलिकॉन क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। इसका यूज़ कहाँ किया जा रहा है? फोटोवोल्टिक सेल में यूज़ किया जाता है। जो आपके पैनल लगे होते हैं सोलर ऊर्जा के, उसमें हम सिलिकॉन का यूज़ करते हैं जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। नेक्स्ट है बेटा, क्रिस्टल और अक्रिस्टलीय ठोसों में डिफरेंस, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, पहला गुण है हमारा आकार। मैंने बताया कि क्रिस्टलीय जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं, उनकी शेप रेगुलर होती है, उनकी ज्योमेट्री, उनका आकार निश्चित होता है। इनका जो अक्रिस्टलीय है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है। मैंने बताया कि इनमें द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इनरेगुलर, आफ्टर द इंटरवल द ऑर्डर विल बी चेंज। इनमें ऑर्डर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इनमें जो गलनांक होता है बेटे, मैंने पीछे बताया निश्चित होता है क्रिस्टल का गलनांक, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है और जो ऑर्डर है एक लॉन्ग रेंज है, वो निश्चित रहता है। इनमें ये ऑर्डर जो है बदल जाता है, बदलने की वजह से ये एक रेंज में पिघलते हैं। अब है बेटा विदलन। विदलन का मतलब है किसी चीज़ को काट देना, किसी चीज़ को काट देना। तेज धार वाले चाकू से जब इनको काटते हैं हम क्रिस्टल को, तो एक नई सतह में, चिकनी सतह में ये टूट जाते हैं। जैसे नमक आप देखा होगा, साजा नमक लें तो उसकी पृष्ठ चिकना होता है, लेकिन जब हम तेज धारू से इनको काटते हैं तो ये टुकड़ों में ब्रिटिल हो जाते हैं, इनमें एक चिकना पृष्ठ नहीं बनता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी, इनकी जो गलन ऊष्मा होती है बेटा क्रिस्टल की, वो निश्चित होती है। इनमें इनकी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनमें जो अरेंजमेंट है, जो ऑर्डर है, वो एक निश्चित टाइम के बाद चेंज हो जाता है। दैसिकता, एनाइसोट्रॉपी है, क्योंकि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होती हैं। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी दिशाओं में समान होती हैं। इनकी प्रकृति कैसी है बेटे? ये ट्रू सॉलिड होते हैं। इनको हम आभासी या सुपरक्यूल्ड लिक्विड के नाम से लिक्विड की तरह व्यवहार करते हैं। इनके अव्ययीकरण की जो व्यवस्था है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में जाते हैं। ये बेटे केवल शॉर्ट रेंज है। इनकी जो व्यवस्था है कणों की, एक आफ्टर इंटरवल चेंज हो जाती है। बेटे कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, किसी में सब टॉपिक, इसको ध्यान से पढ़ें, देखें। और मैंने इसमें बेटे इससे रिलेटेड जो डीडी चैनल के द्वारा 24 अगस्त में जो पढ़ाया गया उसकी भी वीडियो भेजी है, और मैं बेटा इसका मटेरियल और मैं अपनी वीडियो भी ये भेज रहा हूँ। इसको ध्यान से कॉपी में लिखें और पढ़ें। थैंक्स।